नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, बिहार में इस वक्त बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है और कैंपेन की शुरुआत भी योगी आदित्यनाथ से की है। मतलब मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने बिहार में उतार दिया अपना शेर। अब बिहार में विपक्ष हो जाएगा ढेर और हिंदुत्व का जो मुद्दा है अब वो छाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा जहां जहां जाते हैं वहां वहां सूरत बदल जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं। और बुर्का पर तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर इसका शब्द का इस्तेमाल किया तो बात यूपी तक गई है। लेकिन चर्चा बुर्के की नहीं, चर्चा बुर्के से आगे निकलेगी। अब चर्चा होगी बीजेपी की इस तैयारी की, बड़ी तैयारी की, जिस तैयारी को देखकर विपक्ष को पसीने आ जाएंगे और अब विपक्ष का बचना एक तरीके से मुश्किल है। क्योंकि एक लिस्ट की चर्चा हम करेंगे, एक बीजेपी के प्लान की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी की जीत या फिर कहें एनडीए की जीत की चर्चा हो रही है। तो उस जीत को कैसे बीजेपी ने चाल से सुनिश्चित कर दिया, पक्का कर दिया, इस पर समझना भी, इसको समझना भी बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की बात हो रही है तो बीजेपी तमाम दलों में एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में उतरती है तो एक फौज खड़ी कर देती है। ये फौज कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि उन चेहरों की होती है जिनके ऊपर पूरा दारोमदार डाल दिया जाता है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कोई कोना ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां के लोग आकर के बीजेपी के लिए बैटिंग ना करते दिखाई देते हो। बिल्कुल। देखिए, बिहार की अगर चर्चा करते हैं तो बिहार के जो स्टार कैंपेन करेंगे उसमें देवेंद्र फडणवीस की बात करिए, मोहन यादव की बात करिए, खुलकर बोलती हैं, शेरनी की तरह दहाड़ती हैं, रेखा गुप्ता की बात करिए, स्मृति ईरानी को तो खैर विपक्ष जानता ही होगा किस तरीके से उन्होंने लंबे वक्त तक संसद में धोया है विपक्ष को। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां अपना दम दिखाते हैं। और मैं तो देखिए भुवन सर चर्चा करना चाहूंगा हरियाणा इलेक्शन की। जी। ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूत है और जीत जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट रहा हरियाणा में, जिस सीट पर गए उस सीट को बीजेपी को जिताया। और ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के पैर जहां पड़ जाते हैं जिस सीट पर, वो सीट बीजेपी की हो जाती है। आप चाहे हरियाणा की बात करिए, आप चाहे उत्तराखंड की बात करिए, आप चाहे हिमाचल की बात करिए, वहां बेशक बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जहां गए वो सीट जीत गए। दिल्ली भी पहुंचे थे चुनाव के दौरान। और असम के योगी हेमंत बिस्वा शर्मा भी यहां स्टार प्रचारकों में। तो बीजेपी के सितारे बिहार में पधारे, हालात कितने बदलेंगे अभिषेक? ये अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो योगी ने शुरुआत की है। मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, जो बहुत जो है वाक्पटु, जिनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाए गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा नए नए चेहरे भी हैं, फिल्म से जो जुड़े हुए चेहरे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो पहली कतार के नेता हैं बीजेपी के अंदर, नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन तमाम नाम, जेपी नड्डा, ये पहली सूची के जो लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये लोग भी तो हैं जिनकी सरपरस्ती रहेगी। और उसके बाद 40 जो है वो सैनिकों की फौज जो बतौर स्टार प्रचारक मोर्चा संभाले रखेंगे पूरे बिहार में। तो मेरे को थोड़ा सा विषय की समझाएं कि बिहार में जो हलचलें चल रही हैं और जो इस वक्त दूसरे राजनीतिक दलों के कुनबे में सुगबुगाहटे हैं, उसमें कितना असर पड़ेगा इस खबर के बाहर आ जाने के बाद। देखिए, यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है। आप पूरे विपक्ष को देखिए और बीजेपी की इस फौज को देखिए। क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता है जो योगी आदित्यनाथ की तरह दहाड़े, जो योगी आदित्यनाथ की तरह हिंदुत्व की बात करता हो? नहीं है। क्या विपक्ष के पास कोई मोदी, अमित शाह जैसा बोलने वाला नेता है? नहीं है। क्या विपक्ष के पास, कौन भूल सकता है स्मृति ईरानी की वो दहाड़ संसद में? क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता है? नहीं है। 5 राज्यों के सीएम मैदान में उतर रहे हैं, 4 महिला नेता मैदान में उतर रही हैं। ये बड़ी बात है। 4-5 राज्यों के 40% एक तरीके से हम कहें कि महिलाओं को आपने जिम्मेदारी दे दी और महिलाओं के कंधे पर, जिसमें आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसमें है, रेणु देवी उसमें शामिल है।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो महिला फैक्टर है जिसको साधने की कोशिश बिहार में नीतीश सरकार ने भी लगातार की, कई योजनाओं के जरिए चुनाव से पहले कई योजनाएं शुरू की गई महिलाओं के लिए उससे पहले भी सरकार में रहते बहुत सारी योजनाएं चालू की गई। तो महिला फैक्टर को दरकिनार नहीं किया जा सकता जो महिला वोटर है। तो महिला वोटर जो संवाद महिला स्टार प्रचारक करेंगी उसके बेहतर नतीजे मिलेंगे मुझे लगता है। देखिए नतीजे इसलिए भी अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि जो पूर्वांचल से जुड़े हुए कलाकार हैं, आप चाहे दिनेश लाल निरहुआ की बात करिए, आप चाहे बात पवन सिंह की बात करिए, ये तमाम जो नेता हैं और इस तरीके के कलाकार हैं जिनको बड़ा पसंद किया जाता है बिहार में, लोग इनको देखना पसंद करते हैं, ये भी तो है, ये भी बिहार के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि आपके पास हर तरीके के स्टार प्रचारक इस लिस्ट में मौजूद हैं। ये और देखिए योगी आदित्यनाथ के आगाज की भी चर्चा करनी बेहद जरूरी है यहां पर, क्योंकि बिहार चुनाव का आगाज योगी आदित्यनाथ ने किया है और जिस क्षेत्र से किया है, बिल्कुल उस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, आसपास में मुस्लिम बड़ी संख्या में वहां पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ की दहाड़ और विपक्ष पर हमला और कह सकते हैं कि घुसपैठियों पर हमला और ये कह देना कि भाई साहब बुर्के को लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि बीजेपी बिहार को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी बिहार में पूरे दमखम के साथ, पूरी फौज के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आज जब उन्होंने बिहार में दहाड़ लगाई तो उन्होंने जिस तरह से अंदाज अपना दिखाया वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में योगी और मुखर होकर के बोलेंगे। और आपने तो एग्जांपल दिया था शुरुआत में अभिषेक की, हरियाणा में हम देख चुके हैं योगी फैक्टर का असर। योगी का आना मतलब गेम पलट जाना। अब देखना होगा कि बिहार में इन 40 स्टार प्रचारकों को जब हम मैदान पर देखेंगे, सुनेंगे, तो कितना नैरेटिव बदलता है, कितने मुद्दे बदलते हैं और उस पर विपक्ष अपनी क्या राय रखता है और जनता उसको किस रूप में लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपने महिलाओं की बात करी, भोजपुरी सितारों की बात करी, जिनका अपना अच्छी खासी अपनी फैन फॉलोइंग है। जनता साउथ की तरह ही बिहार में भी लोग अपने फैंस बनाए, फैन बेस बनाया, वो कहीं ना कहीं वोटर में भी तब्दील होता है, वोट करता है। तो मुझे लगता है कि जब आपने कहा मनोज तिवारी की बात आपने की, रवि किशन की बात आपने की, जिनका फलक सिर्फ बिहार भोजपुर तक ही नहीं, अब तो बॉलीवुड और जो है वो दिल्ली और मुंबई तक भी अपना दखल रखते हैं, तो उनका कैनवास अब बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसे में उनका इंप्रेशन भी बड़ा होगा। तो अब जब वो उतरेंगे तो वो आरजेडी के लिए क्या कहेंगे, तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे, वो कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। देखिए निगाह बिल्कुल बनी रहेगी क्योंकि बीजेपी की जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, उसमें तमाम बड़े नेता और मुखर होकर बोलने वाले नेता, और ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से वोटरों को लुभा रही है एकजुट करने में, शायद मेरे हिसाब से कामयाब रहेगी। और ये स्टार प्रचारक की लिस्ट देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब पूरे विपक्ष की नींद उड़ जाएगी कि भैया आप जनता से क्या मांग करेंगे, एनडीए से क्या लड़ें। ये 40 लोगों से ही लड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और बड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी और अपने दर्शकों को दे देते हैं अभिषेक, कि इन तमाम चेहरों में से योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैलियां हैं, सबसे ज्यादा डिमांड है। बाकायदा जो प्रत्याशी चुने गए हैं डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ हम ये कह देने भर से नहीं है बात यह है कि जमीन पर आप देखिए कितनी डिमांड है, योगी को लोग कितना सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री के बिहार में इतनी ज्यादा डिमांड होना, इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर के वो नेता हैं और उनकी छाप, उनकी छवि लोगों के दिलो दिमाग में कितनी हद तक घर कर गई है और यहां उसका कितना असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो आपका बीजेपी की इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में बीजेपी की इस ताकत को देखकर विपक्ष धराशायी हो जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार का नौजवान, बिहार की जनता बनाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।